ओके वी वो ओवर हियर आई वाज टेलिंग कि डबल ऑल्टरनेटिव और सिंगल का डिफरेंस ये है कि सिंगल में क्या है, इफ पर्टिकुलर कंडीशन देन मॉड्यूल ए, इफ नॉट देन डायरेक्टली सम एक्स वाई जेड स्टेटमेंट्स। डबल ऑल्टरनेटिव में हम दो ऑप्शन देते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन मॉड्यूल ए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मॉड्यूल बी, और उसके बाद प्रोग्राम एंड करो या कहीं एक्स वाई जेड स्टेटमेंट्स पे जाओ। सो अपने पास दो आइट्रेशन है। यहाँ पे कैसा है, यस तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट करो, नो तो फिर सीधा लास्ट स्टेटमेंट या कहीं पे आओ। इसमें कैसा है, इफ इट इज यस देन यू एग्जीक्यूट फर्स्ट मॉड्यूल ए, एल्स इफ इट इज नो देन इन दैट केस एग्जीक्यूट मॉड्यूल बी, और उसके बाद इफ लूप से बाहर आओगे, यानी वो कंडीशन वाले पॉइंट से बाहर आओगे। सो इफ यू सी ओवर हियर, ये रहा कि देखो इसमें क्या था, कंडीशन यस तो एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, नो तो सीधा दूसरा एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन में कुछ होगा नहीं। यहाँ पे कैसा है, कंडीशन में दो ऑल्टरनेटिव दिए, अगर कंडीशन सही है तो ये एग्जीक्यूट करना है, अगर कंडीशन गलत है तो भी पहले ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना है, एंड देन ओनली वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Next we have over here multiple alternatives. Multiple alternatives is when we have if else का condition continuously, कि पहला एक condition check करते हो true है then first module, else if दूसरा condition check कर रहे हो true है तो second module, and so on. So when you have multiple if conditions, or say when you in general have multiple conditions to check, so in that case you go for multiple alternatives. And last is repetitive flow. I'll forward that too. Repetitive flow is where the models are executed, or say modules are executed repeatedly under some until some condition is satisfied. जैसे हमने देखा था कि based on some particular condition you will have to repeat that steps of execution. Yes, so we were talking about repetitive flow. As I mentioned, repetitive flow is where you are executing few steps or say few instructions continuously until you meet some condition which is satisfied. तो repetitive में आते हैं loopings. For example, जैसे while loop होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल लिया हुआ है, एक कंडीशन डाला हुआ है, तो जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो या वो कंडीशन फॉल्स ना हो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियलाइज काउंटर, रिपीट मॉड्यूल ए वाइल कंडीशन, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक मॉड्यूल ए रिपीट करना है। मॉड्यूल ए में क्या दिया हुआ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, यानी जो भी काउंटर को आप इनिशियलाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग इट 0 देन अंटिल यू हैव सम कंडीशन, जैसा काउंटर हो या x less than y या whatever condition you are putting over here, either you are incrementing that counter by 1 or you are decrementing that counter by 1 unless this condition is true. So let us see इसका फ्लो चार्ट कैसे आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, sorry for this, wait, yeah, yeah. So this is अपना diagram for while loop. See, initialize condition, अगर वो कंडीशन yes है तो यहाँ पे मॉड्यूल ए रिपीट होना चाहिए, इंक्रीमेंट काउंटर, वापस कंडीशन चेक करो, वापस ट्रू है तो वापस ये सीक्वेंस, यानी ये जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा देन यू विल कम आउट ऑफ द लूप एंड देन यू विल एग्जीक्यूट सम अदर स्टेटमेंट्स। सिमिलरली वी कैन हैव फॉर लूप एज वेल। फर्क कुछ नहीं है, ये भी रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स ही है, सिर्फ लिखने का जो टेक्निक है वो अलग है। गो थ्रू इट। It says for repeat for k equals to r to s by t, यानी k का वैल्यू r से s तक होना चाहिए, जो भी हम देते हैं ना, लाइक सेल फॉर i equals to 1 to 10, ऐसा जब हम लिखते हैं तो जब तक i का वैल्यू 1 से 10 के बीच में आता है कंडीशन ट्रू रहेगा। सो बाई t मतलब हम इंक्रीमेंट करेंगे दिस वैल्यू बाई t।
आई गेस इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर्स रहना चाहिए या सो इसका वर्किंग डायग्राम विल बी सेम एज आई सेड कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंसेस उनके सिंटैक्स का है एंड नथिंग. That was all about your control flow. Now we move to the algorithm. The first algorithm is to find the roots of quadratic equation. Now to find the roots of quadratic equation मतलब ये है, you know that ax square plus bx plus c 0 where a is not equals to 0 and the roots are given by this equation. अब ये दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे एक एक पार्ट में, बिट्स एंड पीसेस में. It says the algorithm inputs coefficients a b and c. so हमें a b और c, ओके, ये सारे coefficients है. तो रीड ए बी सी यानी यूजर से ए बी सी का वैल्यू लो. फिर हम क्या करेंगे, पहले ये वाला सेक्शन अलग करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो आई टेक अ वेरिएबल डी, उसमें मैं क्या करूंगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू स्टोर करूंगी so that it is simple for me to compare. So if d is greater than 0 then x1 minus b plus root d upon 2a, x2 minus b minus root d upon 2a. क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस है. तो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, मैंने इसको पहले d लिया है, d को क्या असाइन किया है, ये इक्वेशन आने के बाद इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर इक्वेशन ओवर हियर आई हैव जस्ट रिटन d क्योंकि ये इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे d में स्टोर्ड है. देन राइट x1 x2. सो बेस्ड ऑन कंडीशन वेदर d इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, या तो प्लस वाला या माइनस वाला दोनों कैलकुलेट होगा, वो प्रिंट होगा. else if d is 0 then x equals to minus b divided by 2a. अगर d का वैल्यू 0 आया मतलब the roots are imaginary which means ये वाला तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा minus b upon 2a. so write unique solution x यानी प्रिंट करो. else अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया then no real roots and exit. so ये अपना if else वाला कंडीशन था कि कैसे एग्जीक्यूट होता है. सो इफ यू सी दिस इज द कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करके ये एग्जीक्यूट करो, अगर ये वाला कंडीशन भी फॉल्स है तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करके ये एग्जीक्यूट करो. सो दिस इज द कंट्रोल फ्लो विद मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स वेयर यू आर चेकिंग वन कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट दैट लूप, इफ लूप false then check दूसरा कंडीशन, if that condition is true then execute this loop उसका स्टेटमेंट्स, else नहीं तो फिर एक भी कंडीशन मैच नहीं हो तो डायरेक्टली जो स्टेटमेंट यहाँ पे है वो एग्जीक्यूट करो. So this was all for today. I am sending you few reference link also. Please go through it. Please practice it. ये जो chapters है उसका आप notes बनाओगे topic wise and you will submit me today itself. And if any doubts, please let me know. Thank you.